Hello guys, I'm Nancy Panchal, your educator and mentor on YouTube. कल हमने मैटर अराउंड अस प्योर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक कंप्लीट किया। आज हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। नाउ कंसंट्रेशन फाइंड कैसे करते हैं? कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए अमाउंट ऑफ सॉलिड को ऊपर लिया हमने न्यूमरेटर में एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को डिनोमिनेटर में लिया। डिनोमिनेटर में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज का कंसंट्रेशन फाइंड करें। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंटेज और एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये फॉर्मूला आपको क्लास 12 तक याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ये टॉपिक भी कंसंट्रेशन। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। नाउ इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। A salt solution contains 5 grams of salt in 50 ml water. Find the concentration of solution and find mass by volume percentage. Now concentration का फॉर्मूला क्या था? Amount of solute divided by amount of solvent. अब amount of solute numerator में amount of solvent denominator। इसमें solute क्या है? इसमें सॉल्ट सॉल्यूट है जिसका अमाउंट 5 ग्राम दिया, तो हमने न्यूमरेटर में ले लिया इसे। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, इसलिए हमने इसे डिनोमिनेटर में लिया। नाउ 5 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो 0.1 आंसर आएगा। दिस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 0.1 ग्राम पर ml है। और अब मास बाय एंड फाइंड द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? सिमिलर फॉर्मूला है, बस इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 किया है, तो सिमिलर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर 10% आएगा। Now, next topic, separating the components of mixture. The components of heterogeneous mixture can be separated by simple methods like hand picking, sieving, filtration, etc. Sometimes special techniques are used to separate the components of mixture like evaporation, centrifugation, decantation, sublimation, centrifugation, chromatography, distillation and fractional distillation. हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट वैसे तो सिंपल मेथड से सेपरेट हो जाते हैं। सिंपल मेथड यानी हैंड पिकिंग, हाथ से निकालना, तो फिर सीविंग मतलब जो छलनी से छानते हैं मम्मी वो। फिल्टरेशन मतलब तो फिल्टरेशन में तो बहुत सारी प्रोसेस हमने देखी। कभी कभी कुछ मिक्सचर को स्पेशल टेक्निक से सेपरेट करना पड़ता है। अभी स्पेशल टेक्निक के 7 नाम दिए हैं, अभी हमने 7 टेक्निक्स पढ़नी है। नाउ स्टार्टिंग विद इवेपोरेशन। ये हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में ऑलरेडी पढ़ा है, बट तो भी हम वापस देखते हैं इसको। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बाय हीटिंग मिक्सचर। वोलेटाइल मीन्स क्या होता है? वोलेटाइल मीन्स जो चीज वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसे वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइल मीन्स वेपर, जो चीज वेपराइजेबल है उसे वोलेटाइल कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मीन्स जो नॉन वेपराइजेबल है। अब वेपराइजेबल चीज क्या होती है? हम अगर इमेजिन भी करें वैसे नॉर्मली भी, तो वेपराइजेबल चीज सॉल्यूशन में कौन सी होगी? सॉल्वेंट ही होगी ना, मीन्स वाटर ही वेपराइज हो सकेगा, सॉल्ट तो वेपराइज होगा नहीं। मीन्स सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है एंड सॉल्वेंट वोलेटाइल कंपोनेंट। अब इन दोनों, अगर वोलेटाइल चीज को नॉन वोलेटाइल चीज से सेपरेट करना है तो हमें हीटिंग से कर सकते हैं, क्योंकि वेपराइजेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल है, इंक का मिक्सचर है वाटर के साथ। अब ये इंक हमने पेट्री प्लेट में रख दी और इसको हमने बर्नर स्टार्ट कर दिया, या फिर अगर सॉल्ट वाटर लिया और मतलब उसको पेट्री प्लेट में रखा और बर्नर स्टार्ट किया, तो इंक मतलब अगर इंक वाला मिक्सचर है तो डाई रह जाएगी, इंक में डाई आती है वो रह जाएगी। और अगर सॉल्ट वाला मिक्सचर है तो उसमें सॉल्ट रह जाएगा। इस ये पिक्चर में सॉल्ट एंड वाटर का एग्जांपल दिया है, बट इंक में इंक का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। इंक मतलब डाई और वाटर का मिक्सचर। डाई मीन्स हमने सुना होगा कि ऑरेंज डाई होती है, ब्लू डाई होती है, वो सब डाइज कहलाती है। और डाई को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इसको इंक बनती है। नाउ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिससे डीएनए, ये लेबोरेटरीज में बहुत काम आती है, डीएनए इसमें सेपरेट हो सकता है, ब्लड सैंपल सेपरेट हो सकता है। ब्लड सेपरेट से प्लाज्मा और कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होता है।
This method, the method of separating denser particles and lighter particles from mixture by using centrifuging machine is called centrifugation. अब सेंट्रीफ्यूगेशन में से क्या मतलब सेपरेट हो सकता है? इसमें बाय मास सेपरेट होता है। जो चीज डेंसर होती है और जो चीज लाइटर होती है वो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन के द्वारा सेपरेट करते हैं हम। सपोज इसमें एग्जांपल ये मिल्क का चलो एग्जांपल ले लिया, इसको हम सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में रखें और उसको मशीन को रैपिडली हमने स्पिन किया तो हम क्या देखेंगे कि क्रीम ऊपर आ जाएगी और जो मिल्क का फैट वाला पार्ट होगा वो नीचे रह जाएगा। ये क्यों होता है? द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम मिल्क बिकॉज क्रीम इज लेस डेंस देन मिल्क। मिल्क ज्यादा डेंस होता है और क्रीम कम डेंस होती है। हमने वैसे तो बॉइलिंग करते हैं तब भी हमने देखा है कि मलाई ऊपर आ जाती है। बस इस वही मतलब वही मेथड, बस ये सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में होती है, इसमें मलाई ऊपर आ जाती है। नाउ डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। फर्स्ट ऑफ ऑल डिकेंटेशन क्या है? डिकेंटेशन मतलब हमें याद रखना हो ये प्रोसेस तो इसके हम ऐसे याद रख सकते हैं। एक कैन लेंगे, कैन मीन सेपरेटिंग फनल, उसमें से एक पार्ट लिक्विड का हम निकाल देंगे, निकालना मतलब डी, ऐसा करके हम याद रख सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। लिक्विड सेपरेट इनटू डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। अब मिसिबल या फिर इमिसिबल का मतलब क्या है? मिसिबल का मतलब मिक्स हो जाना और इमिसिबल मतलब मिक्स ना हो पाना। तो ये ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करती है जो दो मिक्सचर एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते, क्योंकि ये दोनों मिक्सचर की डेंसिटीज डिफरेंट है। अगर डेंसिटी डिफरेंट है तो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएंगे। सपोज हमने केरोसिन ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर लिया और उसको एक सेपरेटिंग फनल में रखा, या फिर ऑयल या वाटर। अब ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो सकता, ये तो हम सबको पता है। अब वाटर नीचे आ जाएगा क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम है और ऑयल की ज्यादा, इसलिए ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा। अब हमने ये स्टॉप को है हमने ये खोल दिया। अब जब स्टॉप क्लॉक खोलेंगे तो ये वाटर धीरे 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 करके बाहर निकल जाएगा और ये बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। जब केरोसिन का लेवल ये मार्क तक आता है या फिर यहाँ तक आता है तब हमने स्टॉप क्लॉक क्लोज कर दिया। हम क्या नोटिस करेंगे कि सिर्फ केरोसिन है ये फनल में रह जाएगा और वाटर पूरा नीचे आ जाएगा। इस तरीके से डिकेंटेशन मेथड होता है जिससे दो चीजें हम सेपरेट कर सकते हैं। नाउ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का बेसिक मतलब हमने मैटर और सराउंडिंग्स में पढ़ा था कि सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड, ये प्रोसेस मतलब गैस से सॉलिड या फिर सॉलिड से गैस होता है। This method is used to separate a mixture of sublimable component from a non-sublimable component by heating the mixture. अब sublimable component क्या है? Sublimable component मतलब जो component डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए या फिर जो गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसे sublimable कहते हैं। इसमें लिक्विड फेज नहीं आता। और नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट उसमें लिक्विड आता है। नाउ इसमें एग्जांपल क्या लिया है? जब अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर हीट करते हैं तब अमोनियम क्लोराइड सब्लिम हो जाता है, मतलब उसका गैस बन जाता है और सॉल्ट नीचे प्लेट में रह जाता है। अब सॉल्ट हमने निकाल दिया और जो गैस था उसे दूसरे कंटेनर में ले लिया। अब उसको गैस को हम कूल डाउन होने देते हैं। अब जब गैस कूल डाउन होगा तो अमोनियम क्लोराइड वापस सॉलिड बन जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। इससे हमने क्या सेपरेट कर लिया? इससे हमने अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को सेपरेट कर लिया। सॉल्ट पुरानी सेपरेटेड प्लेट में रह गया और अमोनियम क्लोराइड दूसरे कंटेनर में आ गया। ये पूरा सेटअप है उसका। ना क्रोमेटोग्राफी। देखिए आप पहले ये चीजें, ये सेटअप हमें याद रखना क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये सेटअप दिया होता है, इसको लेबल करना होता है और उसका ये एक्सपेरिमेंट लिखना होता है। तो जस्ट याद रखना कि ये डायग्राम ये प्रोसेस का, ये डायग्राम ये प्रोसेस का, क्योंकि हर एक डायग्राम भी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। नाउ क्रोमेटोग्राफी। Chromatography. This method is used for separating colored components from a liquid by using filter paper or blotting paper. Chromatography means basically कलर देखना है हमें फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर पे। कोई भी कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है, अगर हम सेपरेट करेंगे कोई भी कंपोनेंट्स को तो कलर दिखेगा हमें। सपोज ये हमने ये जार है, इसमें हमने ये फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर रखा, तो हमने एक एंड पे मार्क करके इंक का ड्रॉप रख दिया, दूसरा एंड हमने स्लाइटली टच किया, सिर्फ टच करने जितना ही टच करना है पानी को।
अब पानी को टच किया तो पानी के पार्टिकल्स ऊपर एब्जॉर्ब होने लगेंगे और इंक नीचे आने लगेगी। अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। अब अट्रैक्शन होगा तो इंक में बहुत सारे कलर का मिक्सचर होता है। इंक यहाँ पे लिखा भी है, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्ड कंपोनेंट्स। अब ये कलर कंपोनेंट्स है, जो कलर कंपोनेंट की जितनी कैपेसिटी, जो कलर कंपोनेंट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो फास्ट भाग के आएगा, वाटर की ओर अट्रैक्ट होगा, और जो कम सॉल्युबल होगा वो धीरे धीरे आएगा। इससे हमें एक पैटर्न मिलती है कलर की। ये पैटर्न जैसा कुछ दिखता है, जैसे कि पहले रेड है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, येलो। इसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये हायर स्टडीज में हमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं उसे हम देख पाते हैं। नाउ डिस्टिलेशन, this method is used for separating a mixture of miscible liquids by boiling the mixture and cooling then condensing the vapors. अब डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन में हमने दो मिक्सिबल लिक्विड्स लिए, मतलब दो ऐसे लिक्विड है जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अब इन दोनों मिक्सचर को हम बॉइलिंग से सेपरेट कर सकते हैं, कंडेंसिंग से सेपरेट कर सकते हैं। अब डिस्टिलेशन की दो कैटेगरी होती है, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन क्या है? सिंपल डिस्टिलेशन मतलब जो दो लिक्विड्स है, मिक्सिबल लिक्विड्स, उनके बीच सफिशिएंट डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच। मतलब सपोज एक लिक्विड लिया एसीटोन और दूसरा लिक्विड लिया वाटर। अब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, तो मतलब अगर हमने हीट किया तो एसीटोन पहले वेपराइज हो जाएगा, वाटर वाटर रह जाएगा नीचे। जब एसीटोन वेपराइज हो गया तब हमने ये कंडेंसर है, इसमें से ये फनल में से पास होगा एसीटोन की वेपर्स। एसीटोन की वेपर्स जब पास होगी तो ये कंडेंसर के पास जब पहुंचेगी वेपर्स, तब ये कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होना मतलब गैस का वाटर में कन्वर्ट होना। तब ये गैस पार्टिकल वाटर में कन्वर्ट मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे हम एसीटोन। इस चीज को डिस्टिलेट कहते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वाटर भी मतलब इवेपोरेट होने लगेगा। जब वाटर इवेपोरेट होने लगे तब ये वाटर आउटलेट से कलेक्ट करा जा सकता है, या फिर कलेक्ट ना भी करो तो तब हम बर्नर ऑफ कर सकते हैं और वाटर ऐसे भी सेपरेट हो जाएगा। नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या प्रॉब्लम है? इसमें दो मिक्सिबल लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं। अब ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो कोई हमने हीटिंग से सेपरेट नहीं हो सकेगा ये, क्योंकि मतलब पॉसिबल नहीं, दोनों एक साथ वेपराइज हो जाएगा तो सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमने एक और एपरेटस रखा है इसमें, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो मतलब एक टेम्परेचर हुआ तब जो जो वेपर्स होगी वो जाके सेटल हो जाएगी, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट में जो वेपर होगी वो सबसे कम टेम्परेचर पे वेपराइज हुई होगी। मतलब हर एक टेम्परेचर का अलग अलग कॉलम में जाके सेट हो जाएगी वेपर्स। अब मतलब जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसमें एक पर्टिकुलर लेवल पे आके हम हर एक चीज को अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मेथड है ये पेट्रोलियम सेपरेट करने, पेट्रोलियम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, नेफ्थलीन, ये सब कंपोनेंट्स को डिफरेंट टेम्परेचर पे सेपरेट करते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होता है। नाउ separation of components of mixture. Components of air. Air is a mixture of gases. The components of air can be separated by fractional distillation. Air is compressed by increasing the pressure and cooled by decreasing the temperature to get liquid air. अब एयर गैसेस का मिक्सचर है, तो एयर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? वैसे तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे, पर एयर को उसके लिए कंडेंस करना पड़ेगा, पहले तो लिक्विफाई करना पड़ेगा, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लिक्विड चाहिए हमें। तो फर्स्ट लिक्विड एयर को लिक्विफाई करने की नेसेसिटीज क्या है? तो फर्स्ट नेसेसिटी है कि प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ने से गैस पार्टिकल्स क्लोज आएगी, और जब क्लोज आएगी तो उनका ओरिएंटेशन चेंज होकर लिक्विड बनेगा। सिमिलरली टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तभी वो गैस पार्टिकल्स एक साथ आ पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है, क्योंकि एनर्जी मिल जाती है ओवरकम करने के लिए। तो पहले लिक्विफाई करना है एयर को। जब लिक्विफाई हो जाए तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में उसको स्लोली वार्म अप करना है। हर एक टेम्परेचर में डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट हाइट पर सेपरेट हो जाएंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग।
नाउ ये डायग्राम दिखती है, फ्लो चार्ट दिखते हैं. एयर compress and cool by increasing pressure and decreasing temperature. Liquid air allow to warm up slowly in fractional distillating column. Gases get separated at different height. ये टेम्परेचर दिया है जब एयर के कंपोनेंट सेपरेट होने लगते हैं. ऑक्सीजन 183 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ जाता है, आर्गन 186 डिग्री सेल्सियस and नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस. Now, purification of solids by crystallization. Crystallization is a process of obtaining a pure solid in the form of crystals from its solution. By crystallization, we can obtain pure copper sulfate from its solution. क्रिस्टलाइजेशन ये प्रोसेस में क्या होता है, एक प्योर सॉलिड हमें क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है. अब हमें कॉपर सल्फेट हमने लैब में देखेगी तो पाउडर के फॉर्म में होता है. अब ये इम्प्योर होता है क्योंकि इसमें मतलब थोड़ी इम्प्योरिटीज होती है. पर अगर हमें इसको प्योर में कन्वर्ट करना हो तो उसके क्रिस्टल्स मिलेंगे हमें. हमें एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट करते हैं. 5 ग्राम कॉपर सल्फेट हमें मिनिमम अमाउंट जितना कम हो सके उतने पानी में लिया हमने. अभी सॉल्यूशन को हमने फिल्टर किया फिल्टर पेपर से. हमने इसे इवेपोरेट करने दिया चाइना डिश में. अब हमने उसको तब तक इवेपोरेट होने दिया जब तक ये सैचुरेट नहीं हो गया, मतलब उसकी मैक्सिमम लिमिट आ गई इवेपोरेट होने की. अब हमने ये सॉल्यूशन को वापस फिल्टर पेपर से कवर कर लिया ताकि जो बचा कुचा पानी हो वो एब्जॉर्ब हो जाए और उसे ठंडा होने दिया. हम क्या देखते हैं कि हमें प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलता है. ये इम्प्योर कॉपर सल्फेट और जब प्योर हो जाएगा तब ऐसे क्रिस्टल दिखेगा, डायमंड जैसे दिखता है. टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स. दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. हमें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड. व्हाट इज एलिमेंट? अब एलिमेंट मतलब जो बेसिक मतलब सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है उसे एलिमेंट कहते हैं, जो और फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, ऑलरेडी बहुत सिंपल फॉर्म है. अब एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर लस्टर. लस्टर मीन्स चमक, उनके पास चमक होती है. दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल. मेलिएबल मतलब मेटल को थिन शीट में हम बना सकते हैं और डक्टाइल मतलब उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर सोनोरस. सोनोरस मतलब वो आवाज करते हैं. हम मेटल पे स्पून या फिर कुछ भी हम बीट करेंगे तो वो आवाज करता है. एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. अब इसमें से मर्क्यूरी एक अकेला मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टी है उससे सब उल्टी प्रॉपर्टी. नॉन मेटल्स चमकते नहीं है, ना वो थिन शीट या थिन वायर्स में बनते हैं, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो सोनोरस नहीं होते हैं. इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. मतलब जो भी गैसेस होती है वो नॉन मेटल्स ही होती है. अब मेटलॉइड्स. Metalloids are elements which show properties of metals and non-metals. अब मेटलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी होती है और कुछ नॉन मेटल्स जैसी होती है. मेटलॉइड्स इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट मतलब कनेक्ट करते हैं बट वो लस्टर नहीं होते उनमें. वो डक्टाइल भी होते हैं, मेलिएबल भी होते हैं, वो सोनोरस नहीं होते हैं. सब एग्जाम्पल इसका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. हमारे मतलब सिलेबस में 12th तक कुछ ही नॉन मेटलॉइड्स हैं, वो कुछ हमें याद रखने होते हैं. इसमें तीन मेजर बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है. नाउ व्हाट इज कंपाउंड? A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio. अब कंपाउंड क्या होता है? जब कोई भी दो एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं, या फिर दो से ज्यादा, और वो भी फिक्स रेशियो में. ऐसा नहीं कि कोई भी रेशियो में, फिक्स होना चाहिए रेशियो. सपोज हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं. वाटर यानी H2O. H2O मतलब कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल दुनिया में वर्ल्ड वाइड, उसका वाटर का मॉलिक्यूल का बेसिक कंपोनेंट H2O ही होता है. इसलिए वाटर को बनने के लिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही चाहिए, और कोई कॉम्बिनेशन से वाटर नहीं बनेगा. मीन्स वो फिक्स रेशियो है, 2:1 रेशियो में ही वाटर बनता है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड? देखो दोनों की डेफिनेशन काफी हद तक सिमिलर है. सपोज मिक्सचर, it is composed of two or more elements or compounds mixed together. Compound, it is composed of two or more elements chemically combined together.
अब मिक्सचर है तो इसमें दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड या फिर एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी मिक्स हो सकता है, बट कंपाउंड में कंपलसरी दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स चाहिए। नाउ कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इज इन एनी रेशियो इन मिक्सचर। अब मिक्सचर में कोई भी रेशियो से बन सकता है। हमने सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन बनाया तो ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि शुगर कितनी डालनी है, अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बट अगर कंपाउंड हो तो द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इज इन फिक्स रेशियो, कंपलसरी फिक्स रेशियो में ही हम उसको मिक्स कर सकते हैं। वाटर बनाना है हमें तो वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही चाहिए, कोई और रेशियो नहीं चलेगा। थर्ड, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट। अब मिक्सचर में अपनी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी दिखाता है। सपोज शुगर सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो स्वीट होगा। इंस्टेड हम अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखें, मतलब कंपाउंड है वाटर, उसमें जो कंपोनेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो कंबस्टिबल है, उनके प्रेजेंस में फायर इजीली कैच हो सकती है। बट उसी जगह उसका कंपाउंड है वाटर, उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है। वाटर आग बुझाता है, एक्सटिंग्विशर है वाटर। नाउ फोर्थ, द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें हम अगर फिजिकल मेथड या फिर हीटिंग, सपोज हीटिंग है, उससे हम हीटिंग यूज करें तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा। तो ये सेपरेबल है, मतलब हमने सॉल्ट सेपरेट कर दिया वाटर में से। बट अगर इंस्टेंट कंपाउंड है तो आप सिर्फ वो केमिकल मेथड से ही सेपरेट हो सकता है कंपाउंड कोई भी टाइप का। सपोज हमने कंपाउंड लिया इथेनॉल, जो मतलब वो दारू, मतलब दारू होता है, वो केमिकल्स मेथड से सेपरेट हो सकता है। बस दैट्स ऑल, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म है। ये चैप्टर का पार्ट वन, अगर आपने पार्ट टू डायरेक्ट देख रहे तो पार्ट वन इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है नाइन्थ का, क्लास 9 साइंस, उसमें मिल जाएगा आपको। अगर ये चैप्टर पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।